वेलकम टू एग्जाम गोल। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान पार्ट 2। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। पहली वीडियो से आगे चलने वाली है वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। में इसके बारे में देखेंगे। पहली वीडियो से आगे चलने वाली है वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान या गायन। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दूं, ये दिया जाता है पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। यह एक अमेरिका के द्वारा एक दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान का हमें बताना है। व्यास सम्मान का जो सही आंसर होगा वह होगा साहित्य। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका जो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है व्यास सम्मान। सही आंसर साहित्य। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार किया जाता है? हमें यह बताना है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने अंग्रेजी के सभी लेखक, या राष्ट्रमंडल के लेखक, या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर ब्रिटिश लेखकों पर को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा राष्ट्रमंडल के लेखक और आयरलैंड के लेखक, इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रमंडल के लेखक और आयरलैंड के लेखक। और ये राष्ट्रमंडल के और आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी उपन्यासों के लिए यह मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 2008 में भारतीय मूल के अरविंद अडिगा को यह पुरस्कार मिला था उनके द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए। तो सही आंसर राष्ट्रमंडल के लेखक। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने साहित्य, अभिनय कला, समाज सेवा या अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इस पुरस्कार को, इस अवार्ड को देने की, वो 1983 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो सही आंसर होगा हमारा इसका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन या फिर बॉक्सिंग के लिए? तो हमें यह बताना है ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो इसमें इनमें से ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा संगीत। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है और अमेरिका इस पुरस्कार को देने वाला देश है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 4 मई 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो सही आंसर हमारा संगीत। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार या नरगिस दत्त पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे सामने दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर या तीनों। तो सही आंसर हमारा होगा
दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो इस क्वेश्चन से ये चीज डिफाइन हो गई कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दिया जाने वाला सम्मान है भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर कौन सा सम्मान आता है? ऑप्शन है हमारे सामने पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ये सेकंड नंबर पर आता है। और फिर उसके बाद में तीसरा पुरस्कार जो सम्मान है वो आता है पद्म भूषण, और पद्म श्री आता है फोर्थ नंबर पर। तो उसका सही आंसर पद्म विभूषण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, या विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, या फिर सांस्कृतिक समझ के लिए, या खेलों में अव्वल आने के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और यह विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, हमें पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि भारत का पहला सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, और तीसरा हमारा पद्म भूषण है। तो इसका सही आंसर पद्म भूषण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा भारत का चौथे नंबर पर कौन सा सम्मान आता है? तो पद्म विभूषण आता है सेकंड नंबर पर, पद्म भूषण आता है थर्ड नंबर पर, और पद्म श्री आता है हमारा फोर्थ नंबर पर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पद्म श्री। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। धन्वंतरी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताना है हमें धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन है विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य या पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी, पंकज मलिक, ओमपुरी या फिर लता मंगेशकर। तो सही आंसर हमारा होगा जो पहले व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सही आंसर होगा हमारा देविका रानी। देविका रानी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 55। मैन ब्रूगर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य, गायन, संगीत, फिल्म। तो इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा, यह दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के लिए मैन ब्रूगर पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी विषय है जिनके लिए दिया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है साहित्य, तो साहित्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन है खेल में कोच के लिए, या फिर राजनीति में यह अवार्ड दिया जाता है, या फिर विज्ञान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, या फिर साहित्य, या फिर पत्रकारिता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है खेल। तो भटनागर पुरस्कार हमारा विज्ञान से संबंधित है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान से संबंधित है, और उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1957 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस अवार्ड को देने का जो स्टार्टिंग हुई थी 1957 विज्ञान के क्षेत्र में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, एक मिनट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हमें बताना है थाईलैंड
फिलीपींस, यूनेस्को या भारत सरकार द्वारा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फिलीपींस सरकार द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में इनको दिया जाता है और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1958 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि शांति, साहित्य, पत्रकारिता इनके क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन में हमारे सामने है पत्रकारिता, साहित्य, सरकारी सेवा, फिल्मी क्षेत्र, गायन या विज्ञान। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पहला, पत्रकारिता, साहित्य और सरकारी सेवा में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमें बताना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को कहा जाता है या फिर सरस्वती सम्मान, भारत रत्न या रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो इसका सही आंसर होगा हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार से कंपेयर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, किस महान हस्ती को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया परंतु मिला एक बार भी नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा, वह हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है जिनको 5 बार इसके लिए नामित किया, लेकिन इनको एक बार भी इनको ये अवार्ड नहीं मिला। पहली बार इनको नामित किया था 1937 में, दूसरी बार इनको नामित किया 1938, फिर उसके बाद 39 में, और फिर उसके बाद 1947 और फिर उसके बाद 1948। तो 5 बार इनको नामित किया, लेकिन इनको मिला एक बार भी नहीं था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1965 में, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1961 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1965 में इसको पहला अवार्ड किसी को ये दिया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 या 51? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पहले 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब 11 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 11 लाख रुपये। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक या वाल्ट डिज्नी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने 36 बार ये पुरस्कार जीता है। वाल्ट डिज्नी जो फिल्म निर्माता है, निर्देशक है, कथा लेखक है और एनिमेटर है, इनको ये 36 बार अवार्ड मिल चुका है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ये पुरस्कार और सम्मान से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।